गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में 13 मार्च के करंट अफेयर हम कवर करने वाले हैं और शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि 10 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर ऑल फीमेल जजेस हु हैव टेकन द लीड इन द फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। थीम इस बार ये जो डे सेलिब्रेट किया गया, इसके लिए कैंपेन भी एक ऑब्जर्व किया गया जिसका नाम रखा गया विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस। और ये जो दिन है ना, 10 मार्च के दिन सेलिब्रेट कब से किया जाता है, तो अप्रैल 2021 में UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसने एक रेजोल्यूशन पास किया था 75/274। इसके ज़रिए बोला गया कि 10 मार्च को डेजिग्नेट किया जाएगा एज इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। क्वेश्चंस पर आते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ साहित्य अकेडमी। तो नए चेयरमैन साहित्य अकेडमी के बनाए गए हैं माधव कौशिक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से हैं ये, हिंदी लैंग्वेज के पोएट और राइटर हैं माधव कौशिक। ये इलेक्ट किए गए हैं एज द न्यू चेयरमैन ऑफ साहित्य अकेडमी। सी राधाकृष्णन को इन्होंने रिप्लेस किया है। और चेयरमैन के अलावा वाइस चेयरमैन भी चुने गए हैं। कुमुद शर्मा जो है, यहाँ भी आप इन्हें देख रहे होंगे, कुमुद शर्मा को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। यहाँ पर साहित्य अकेडमी की बात कर लेते हैं। ये इंडिया का नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन लैंग्वेजेस को लिटरेचर में प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड है। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1954 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। It is the only institution that undertakes literary activities in 24 Indian languages including English। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। 2022 में अवार्ड हिंदी लैंग्वेज में बद्री नारायण को दिया गया फॉर तुम्हाडी के शब्द एंड एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। और इंग्लिश लैंग्वेज का ये अवार्ड जो है अनुराधा रॉय को मिला था ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। विच स्टेट विल गेट द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। कंट्री का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड के चारधाम यात्रा रूट पर, अबाउट 900 किलोमीटर लॉन्ग। इसके लिए चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं ये हर 30 किलोमीटर पर लगाए गए हैं फॉर प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और स्टेट में जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ई-व्हीकल्स आर बीइंग एनकरेज्ड बिकॉज दे विल रिड्यूस द हार्म टू द एनवायरनमेंट। और इसमें हम देख रहे हैं पहला ये बन गया है स्टेट उत्तराखंड। यहाँ उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड जो एक स्टेट के रूप में स्थापित हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह, CM है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2025 तक ये स्टेट को ड्रग फ्री बना देंगे। उत्तराखंड का टेब्ल्यू जो है, जो रिपब्लिक डे परेड पर प्रेजेंट हुआ था, उसे बेस्ट टेब्ल्यू का अवार्ड मिला है, फर्स्ट प्राइज ने जीता है। फिर इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी, ये भी उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया गया। मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये उत्तराखंड की ही योजना है। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर इसको लॉन्च किया गया था। और उत्तराखंड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। और यूके के उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन, आरोग्य महिला। आरोग्य महिला प्रोग्राम तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023। हेल्थ प्रोग्राम है तो तेलंगाना के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। टी हरीश राव हैं ये, इनका नाम भी आप याद रखिएगा कभी आ जाएगा तो। और इस प्रोग्राम के तहत टेस्ट वुड बी कंडक्टेड फॉर वुमेन एवरी ट्यूसडे, इनिशियली इन 100 हेल्थ सेंटर्स एंड मेडिसिन प्रोवाइडेड टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर तेलंगाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि तेलंगाना एक स्टेट के रूप में बना था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसको बनाया गया था। फिर उसके बाद कैपिटल देखें हैदराबाद है, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, CM है यहाँ के केस चंद्रशेखर राव। मुकर्रम जहाँ बहादुर 8th निजाम ऑफ हैदराबाद, इनकी मृत्यु हुई थी इस्तांबुल टर्की में। हैदराबाद और मुंबई ये दोनों 2021 में ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड रह चुकी हैं UN के द्वारा।
ये घोषणा की गई थी। इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम और वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये बेगमपेट हैदराबाद में है। फिर हम देखिए रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसे रामप्पा टेम्पल भी कहते हैं, तेलंगाना में ही स्थित है और ये इंडिया का 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। ये टेम्पल जो है 1213 एडी में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था ड्यूरिंग द राइन ऑफ काकतीय एम्पायर। और काकतीय एम्पायर में उस समय राजा कौन थे? गणपति देव थे और इन्हीं के एक जनरल थे रचिरला रुद्र, इनके द्वारा ही ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। अकॉर्डिंग टू सिटी इंडेक्स 2023, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बिलियनियर विमेन इन इंडिया? इंडिया में बिलियनियर विमेन अभी हमें ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलती हैं 9, और भारत की कौन सी पोजीशन है? तो 5th पोजीशन है विद ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग, मतलब ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में भी 9 फीमेल बिलियनियर्स हैं और भारत में भी। और इसके साथ ही हम 5th पोजीशन पर हैं। नंबर 1 पर है यूएस, जहां पर टोटल 92 फीमेल्स बिलियनियर हैं। सेकंड प्लेस पर चाइना है विद 46 बिलियनियर। और हमारे यहाँ पर जो 9 बिलियनियर वुमेन हैं उनमें से सबसे टॉप पर कौन सी हैं? तो सावित्री जिंदल एक इंडियन पॉलिटिशियन और बिजनेस वुमेन है। यहाँ आप इनको देख रहे हैं, ये रही हैं इसमें टॉप पर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स मेंशन किए गए हैं, जैसे देखिए हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, बेलारूस ने टॉप किया। भारत का प्लेस इसमें 107 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, भारत 40th नंबर पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड ने टॉप किया, 136 नंबर पर भारत। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आइसलैंड ने टॉप किया, भारत है 135 नंबर पर। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएसए ने टॉप किया, भारत 42nd नंबर पर है। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स यूएसए ने टॉप किया है, भारत की प्लेस इसमें 3rd है। फिर उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे ने टॉप किया, भारत 150th नंबर पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अफगानिस्तान ने टॉप किया है, भारत 12th नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 का जो था, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, भारत की प्लेस 132nd। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स डेनमार्क ने टॉप किया, इंडिया 85th पर। 16th वेल्थ रिपोर्ट 2022 यूएस ने टॉप किया, भारत 3rd नंबर पर है। और लास्ट में है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ऑस्ट्रिया ने टॉप किया, भारत की प्लेस है 112th। इन विच इंडियन स्टेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीइंग बिल्ट? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये बनाया जा रहा है। द प्लेटफॉर्म इज सिचुएटेड एट श्री सिद्धरूधा स्वामीजी हुबली स्टेशन ऑफ कर्नाटका। इट फॉल्स अंडर द साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन। और अभी रिसेंटली ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ग्लोबली। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म इसको रिकॉग्नाइज किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। अगर पूछा जाए कितनी है इसकी कितने मीटर लंबा है ये, तो 1507 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म और लगभग 20 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं बाय लेंथ रेलवे स्टेशन कुछ, तो हुबली तो हमने देखा ही है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है ही 2023 में। इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में, ये लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन हुआ करता था वर्ल्ड का। 2013 में ये बना था और 1366 मीटर इसकी लेंथ है। लेकिन क्योंकि इससे लॉन्गेस्ट हमें मिल गया है, इससे ज़्यादा लॉन्गर हमें मिल गया है, तो इसीलिए अब ये 2nd लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन बन गया है गोरखपुर। ठीक है। और फिर देखिए हम कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये केरल में है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया और ये 3rd लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी जो लेंथ है वो है 1180.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट डेथ ड्यू टू H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस हैज़ अकर्ड इन विच स्टेट? तो ये जो है रिसेंटली कर्नाटक में देखने को मिली है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट 2 डेथ्स ड्यू टू इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप H3N2 वायरस, 1 ईच फ्रॉम कर्नाटक एंड हरियाणा। तो ये 2 जगहों पर देखने को मिली है और पहली कहाँ पर? कर्नाटक में। और ये नाम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 82 ईयर ओल्ड हीरे गौड़ा। और बात करिए इन्फेक्शन जो है इस वायरस का, ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है rather than adults and children below 15 are more prone to the viral infection।
अभी यहाँ पर देख लेते हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। तो ये सब टाइप है वायरल जीनस इन्फ्लुएंजा वायरस ए विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा। ये H3N2 है, तो इसमें H और N क्या है? H मतलब यहाँ पर देखिए हीमोग्लूटिनिन और N से है न्यूरामिनिडेज। ये दोनों प्रोटीन्स हैं जो देखने को मिलते हैं इस वायरस में, दो तरह के मतलब वायरस में कोट इन प्रोटीन्स का होता है, तो इसीलिए ये नाम दिया गया है इसको। एंड इट कैन इन्फेक्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। यहाँ पर कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कैपिटल है बैंगलोर, सीएम है बासवराज बोम्मई, गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है टू बिल्ड अ प्लास्टिक पार्क एट गंजीमठ मंगलुरु कर्नाटका। तो कर्नाटका में प्लास्टिक पार्क देखने को मिलेगा हमें। फिर आपको याद रखना है मालपे बीच, ये कहाँ पर है? उडुपी कर्नाटक में ही है। और न्यूज़ ये थी कि मालपे बीच के जो लीज होल्डर्स हैं दे गॉट सेफ्टी नेट्स एंड रेड फ्लैग्स अलोंग द बीच। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है मालपे बीच कहाँ पर है? उडुपी में है। कर्नाटका टू सेटअप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वुमेन एट वर्क प्रोग्राम। और नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जो आई थी उसमें तीसरी बार कर्नाटका की रैंक फर्स्ट हमें देखने को मिली थी। मतलब इससे पहले भी 2 एडिशन जो इस रिपोर्ट के आए हैं उसमें भी कर्नाटक टॉप पर था, इसमें भी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द कंपनी। इनका नाम है रोहित जावा। इनसे पहले संजीव मेहता थे, अभी ये रिटायर हो गए हैं और इसीलिए इनकी जगह पर अब आए हैं रोहित जावा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिए आप, हम तो डेली देखते ही रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फूमियो किशिदा इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो फूमियो किशिदा जो हैं ये अच्छे से आप जानते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं करेंटली, और ये भारत आ रहे हैं। 2 दिन की इनकी विजिट है, ऑफिशियल विजिट है भारत में टू एक्सपैंड बायलैटरल कोऑपरेशन विद इंडिया। और जितने भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के बायलैटरल और रीजनल इश्यूज़ हैं उन पर बात की जाएगी दोनों कंट्रीज़ के बीच, PM मोदी और PM फूमियो किशिदा के बीच। और साथ ही जो G7 और G20 है इसमें भी ये प्रायोरिटीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। विच स्टेट्स कैबिनेट अप्रूव्ड न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन से स्टेट की कैबिनेट ने अप्रूव की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इस पॉलिसी का स्पेशल फोकस जो है ये रहने वाला है ऑन अ रेंज ऑफ एस्पेक्ट्स फ्रॉम अ प्लेयर्स फिजिकल फिटनेस ऑफ ट्रेनिंग। और इसके तहत ये न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे उन्हें स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट चेयर्ड बाय CM योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अप्रूव की है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 की। अब करंट के साथ लास्टली एक स्टैटिक बूस्टर आप लोगों के लिए हो जाए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 12 और 35, 12 से लेकर 35, 12 to 35 यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं पार्ट 3 में। फिर आर्टिकल 36 to 50 इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ एक्चुअली 51 होगा। फिर 51A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। 52 में प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 80 बताता है कि राज्यसभा में नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी रहनी चाहिए। आर्टिकल 110 मनी बिल की डेफिनेशन देता है। 112 बजट के बारे में है, हालांकि बजट शब्द डायरेक्टली मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द दिया गया है। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग के बारे में है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है। 300A राइट टू प्रॉपर्टी हमें देता है, हालांकि ये राइट टू प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट का पार्ट था आर्टिकल 31 और 19F में, ठीक है, लेकिन इनको डिलीट कर दिया गया। कब डिलीट किया गया ये आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों ये जो राइट है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से कब हटाया गया और फिर इसको 300A में शामिल कर दिया गया। फिर लास्ट में देखिए आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजन करता है। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आंसर आपको ये भी देना है कमेंट बॉक्स में। रामचंद्र पौडेल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस हैं भूटान, मॉरिशस, नेपाल या फिर मालदीव्स। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।